इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका है गणित की सीखे गणित उसके इकाई 8 कोण नामक अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा निम्नलिखित आकृतियों में झुकाव को चिन्हित कीजिए। जैसे यहाँ पे पुस्तक का एक उदाहरण दिया गया, पुस्तक के पृष्ठों के बीच जो झुकाव है इसी को हमें अन्य आकृतियों में चिन्हित करना है। तो यहाँ पे ये दो पृष्ठों के बीच का झुकाव जो है यही कोण कहलाता है। उसी तरह से अगली आकृति में ये जो झुकाव दिया गया है ये है। फिर इसके बाद इस बॉक्स में ये झुकाव है, ये घड़ी की दो सुइयों के बीच में जो झुकाव बन रहा है ये। फिर कैंची में ये झुकाव बन रहा है यहाँ आगे, और यहाँ हत्थे में भी झुकाव बन रहा है। और इस तरह से दो रेखाएं एक बिंदु से निकल रही हैं, तो इनके बीच जो झुकाव बन रहा है ये झुकाव है। फिर प्रश्न 2 कह रहा दी गई आकृति में शीर्ष भुजा कोण को बताइए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है AOB, तो इसमें शीर्ष हो जाएगा O, भुजा हो जाएगी AO और BO, AO और BO, और कोण हो जाएगा कोण AOB, कोण AOB। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा कोण की आकृति बनने वाले अक्षरों को छांटिए। तो A दिया है B, B दिया है O, C दिया है C और D दिया है X। तो इसमें कोण बनने वाले अक्षर ये X हो जाएगा, D वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है। A दरवाजे के किनारे व चौखट के बीच, B सीढ़ी व दीवार के बीच, C खुली पुस्तक के दो किनारे और D उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में कोण का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए D वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा कोण मापने के यंत्र का नाम छांटिए। प्रकार, चांदा, गुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो कोण मापने का यंत्र चांदा होता है, B वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा गुनिया से बनने वाले कोण के मान बताइए। तो गुनिया से हम 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बना सकते हैं, इसलिए C वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा कोण के अभ्यंतर व बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है AOB, और यहाँ पे MN ये कोण के अंदर का बिंदु है, और ZYW ये कोण के बाहर का बिंदु है। तो कोण के अभ्यंतर में स्थित बिंदु ये हो जाएंगे MN, और कोण के बहिर्भाग क्षेत्र में स्थित बिंदु के नाम YZXW। फिर प्रश्नार्थ कह रहा किसी कोण का शीर्ष स्थित होता है। तो किसी कोण का शीर्ष एक कोण पर स्थित होता है, B वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा है 9वां प्रश्न शून्य अंश का कोण कहलाता है। तो शून्य अंश का कोण ये शून्य कोण कहलाता है, D वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा है 10वां प्रश्न 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, C वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 11 न्यून कोण होता है। न्यून कोण शून्य से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें पहला विकल्प A सही है। फिर अधिक कोण, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा व 180 अंश से छोटा जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, इसमें C वाला विकल्प सही है, 90 से बड़ा व 180 अंश से छोटा। फिर बृहद कोण होता है। बृहद कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, ऐसा कोण जो है वो बृहद कोण कहलाता है, जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो। फिर कह रहा कोटि पूरक कोण युग्म नहीं है। कोटि पूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे कोण युग्म को कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे A है 9 अंश 81 अंश, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, ये कोटि पूरक कोण हो जाएगा। B है 40 और 50, इसको जोड़ेंगे 90 अंश होगा, ये भी कोटि पूरक कोण है। 35 और 55 इनको जोड़ेंगे तो ये भी 90 अंश होगा। D वाला विकल्प 8 अंश और 90 अंश इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 98 होगा, इसलिए ये कोण युग्म जो है ये कोटि पूरक कोण युग्म नहीं है। फिर कह रहा समपूरक कोण युग्म नहीं है। तो ऐसे कोण युग्म जिनका योग 180 अंश हो
उनको हम समपूरक कोण युग्म कहते हैं। तो यहाँ पे बी और डी ये समपूरक कोण युग्म नहीं है, क्योंकि ये 45 और 145 इनको जोड़ेंगे तो ये 190 होगा, और 65 और 135 इसको जोड़ेंगे 210 होगा। तो ये दोनों कोण जो है ये समपूरक कोण युग्म नहीं है। फिर कह रहा है चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, इसमें बनने वाला कोण ये संगत कोण कहलाता है। प्रश्न 17 पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है इसमें जो कोण बन रहा है इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। ए वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 18 पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। अब यहाँ पे जो चित्र में कोण बन रहा है इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सी वाला विकल्प सही है। फिर 19वां पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये संलग्न कोण है। डी वाला विकल्प सही है। फिर पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये ऋजु कोण है, और इसको हम संलग्न कोण भी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प सही है। फिर उसके बाद पार्श्व चित्र में बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, रैखिक युग्म कोण के नाम बताइए। तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। इनको दो तिर्यक रेखा ई एफ और जी एच ये काट रही हैं। अब इसमें संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संलग्न कोण, रैखिक युग्म कोण बताना है। तो इसमें बहुत सारे संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण भी कई बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण भी कई बनेंगे, इसमें संलग्न कोण भी कई बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोणों को बताया है। जैसे संगत कोण तो ये हो जाएगा कोण ए एल एफ, कोण ए एल एफ, और इसका संगत कोण होगा कोण सी वाई एफ। ये संगत कोण होंगे। इसी तरह से एफ एल बी, इसके संगत कोण होगा जेड वाई एक्स, इसके संगत ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से और भी इसमें संगत कोण बनेंगे। एकांतर कोण इसमें हो जाएगा कोण बी एल ई, कोण बी एल ई, और कोण सी वाई एफ, सी वाई एफ, ये एकांतर कोण बनेंगे। इसी तरह से और भी एकांतर कोण बनेंगे। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण एफ एल बी, कोण एफ एल बी, और कोण ए एल ई, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसी तरह से ये कोण शीर्षाभिमुख होगा, ये कोण शीर्षाभिमुख होगा, ये कोण शीर्षाभिमुख होगा, ये कोण शीर्षाभिमुख होगा। फिर संलग्न कोण, कोण ए एल एफ, कोण ए एल एफ, और कोण एफ एल बी, ये दोनों कोण ये संलग्न कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार और भी इसमें संलग्न कोण बनेंगे। फिर रैखिक युग्म कोण ये हो जाएगा सी वाई ई और ई वाई डी, ये ई वाई डी, ये कोण ये रैखिक युग्म कोण बनेंगे। इसी तरह से इसमें और भी रैखिक युग्म कोण बनेंगे। फिर प्रश्न 22 कह रहा है निम्न कोण को चांदे से मापकर कोण का मान लिखिए तथा बताइए कि वह समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण है। तो यहाँ पे कोण दिया गया है, इसको हम अगर चांदे की सहायता से नापेंगे तो ये 60 अंश का कोण है, इसलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। इस कोण को चांदे से नापेंगे ये 25 अंश है, ये भी न्यून कोण होगा। इस कोण को नापेंगे तो ये 90 अंश का कोण है, ये समकोण होगा। फिर इस कोण को नापेंगे तो ये इसका मान 110 अंश है, ये अधिक कोण हो जाएगा। 120 अंश कोण है इसलिए अधिक कोण है। ये कोण 30 अंश है इसलिए न्यून कोण है। फिर ये कोण 170 अंश है इसलिए अधिक कोण है। ये 130 अंश है, ये भी अधिक कोण है। और अंत में ये 50 अंश है इसलिए ये न्यून कोण है। प्रश्न 23 कह रहा चित्र को देख निम्न कोण के नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र दिया गया और हमें बताना है इसमें न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण और अधिक कोण। तो इसमें न्यून कोण हो जाएगा कोण डी ए सी, फिर कोण होगा ए डी सी,
डी सी और कोण सी डी एफ, कोण सी डी और एफ, ये न्यून कोण हो जाएंगे तीनों। समकोण इसमें होगा जो कोण 90 अंश का है, जैसे कोण 6 ये 90 अंश है, कोण 4 ये 90 अंश है, कोण 2 ये 90 अंश है, कोण 5 ये 90 अंश है, कोण 10 ये 90 अंश है। तो ये सभी समकोण होंगे। जैसे ए सी बी ये 90 अंश है, ये समकोण है। फिर ए सी डी ये भी समकोण है। बी सी एफ, डी सी ई और सी ई एफ, ये सभी कोण समकोण हैं। फिर ऋजु कोण, इसमें ऋजु कोण बी सी और डी ये ऋजु कोण है। और ए सी ई ये कोण ऋजु कोण है इसमें। फिर अधिक कोण हो जाएगा ई एफ डी ये अधिक कोण हो गया। फिर दूसरा जी डी ए ये कोण 9 ये अधिक कोण होगा। जी डी एफ ये कोण 8 ये अधिक कोण हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कोण के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।